अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप की बाकायदा गिरफ्तारी और रिहाई। इलेक्शन मुदाखलत केस में खुद को फुलटन काउंटी जेल में पेश किया। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। फुलटन काउंटी शेरिफ के मुताबिक एक बार फिर उंगलियों के निशानात भी लिए गए। ट्रंप ने सरेंडर करने की मोहलत खत्म होने से एक रोज पहले ही पेशी निपटा दी। $2 लाख की जमानत के बाद कॉन्वे में वापसी। कहा जहां बददियानती समझे इस इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी। ये मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मअतल हो जाती है। रियासत को फरीक न बनाने के एतराज पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस के सजा मअतल हो। 3 साल कैद की सजा को कम दौरानी की सजा कहकर सजा मअतली का कहा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ था कि ट्रायल कोर्ट ने न सिर्फ मुलजिम के दिफा का हक खत्म किया बल्कि वकील ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं सुनी। फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 दफात का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर पीर तक समाअत मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हाई कोर्ट से ऑर्डर आने दें, डुप्लीकेट ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। दरखास्त गुजार का यही शिकवा था, उसे सुना नहीं जा रहा। अब उनके तमाम दलाइल सुन लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इल्तवा मायूस कुन है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के बराबर है। अटक जेल में कैद साबिक वजीर आजम के बुनियादी हुकूक मुसलसल गस्ब किए जा रहे हैं। कोर कमेटी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। कहा सरबराह रियासत से मुलाकात से इनकार दस्तूर पर संगीन हमला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 90 रोज में इंतखाबात कराने से गुरेज की साजिश का मरकजी किरदार है। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 301 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। नसीम शाह एक मरतबा फिर फतह को अफगानिस्तान के हाथों से छीन कर ले गए। नसीम शाह ने 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अफगानिस्तान के अरमानों पर ओस डाल दी। फतह के बाद नसीम शाह का मखसूस अंदाज में जोशो खरोश का इजहार। ड्रेसिंग रूम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। श्रीलंका में होने वाली इस सीरीज का तीसरा मैच होना अभी बाकी है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर इमामुल हक की शानदार बैटिंग। 105 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 91 रन बनाए। बाबर आजम की 7 जबरदस्त शराकत जमाई। बाबर आजम के 53 रन 6 चौकों की मदद से बने। बाबर और इमामुल हक के आउट होने के बाद अफगानिस्तान मैच में वापस आया। उसके बाद शादाब खान ने धुआंधार बैटिंग शुरू की। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह के करीब कर दिया। शादाब खान ने सिर्फ 35 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। आखिरी ओवर में फजलुल हक फारूकी ने उन्हें बॉलर एंड पर गेंद कराने से पहले रन आउट कर दिया। इलेक्शन की तारीख का इख्तियार होने के जवाब पर सदर को तसल्ली न हुई। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। सदर को जवाबी खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से पहले सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होती थी। 90 दिन में इलेक्शन की ताकीद पर कहा कि आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियां भी जारी हैं। आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। आज सुबह मुस्लिम लीग नून का वफ्द इलेक्शन कमीशन जाएगा। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह समेत 7 रुकनी वफ्द इंतखाबी रोड मैप पर पार्टी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात कराने, गिरफ्तार लीडर्स और कारकुनान की फौरी रिहाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUIFA ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है। मरदमशुमारी नताइज आ चुके हैं, हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल करना चाहिए।
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करके कहा, जवाब देना पड़ेगा, ये दुनिया से मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सजाएं सुनाई गईं। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? मरियम नवाज ने कहा, पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? दी बेटे की शादी रखी हुई है, वो मेरा सामान सारा कोई गया, कोई किसी ने करेंगे, परेशान बहुत। तो सैलाब में वो सामान बह गया? हाँ जी, बह गया सामान, आप निकल गए सामान, बच्चे मुझसे कूद ले। सतलुज की दरियाई बेल्ट में हजारों अफराद सैलाब के बायस घर बार छोड़कर कैंपों में रहने पर मजबूर। भारत से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी रेलों ने बहावलनगर, बहावलपुर, आरिफवाला, पाकपतन समेत सतलुज के अतराफ सैकड़ों देहात डबो दिए। लोधरा में मेलसी साइफन पर एक दिन में पानी के बहाव में 45,000 क्यूसिक का इजाफा। तकरीबन मकीनों को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाबी रेला अब तहसील हासिलपुर से तहसील खैरपुर, टामेवाली और तहसील सदर बहावलपुर की तरफ बढ़ रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए वासा स्टाफ हैवी मशीनरी के साथ मसरूफ है। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा की GCSE इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की महनूर चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A* ग्रेड। महनूर का IQ लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। मेंसा IQ टेस्ट में महनूर का स्कोर 161 रहा है। वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सरफहरिस्त 1% अफराद में से है। महनूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई। महनूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों के गौल ने बच्चे की जान ले ली। मोहसिन घर का सामान लेकर बाग के करीब से गुजर रहा था, कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। कमसिन शेख जैद अस्पताल में दम तोड़ गया। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल की पार्किंग से 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें गुलबहार के रिहायशी अलहाज आसिफ और उनके बिरादर निस्बती की हैं। दोनों 2 रोज से लापता थे। गाड़ी पार्किंग में 2 दिनों से स्टार्ट खड़ी हुई थी। कत्ल की वजूहात जानने की कोशिशें जारी। रानीपुर में वर्षा की दरखास्त पर मरकजी मुलजिम असद शाह की अहलिया मुलजिमा हिना शाह के वालिद फयाज शाह को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया। पुलिस का कहना है मकतूला बच्ची की वालिदा ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि फातिमा को फयाज शाह के हवाले किया था, जिसने बच्ची को हिना शाह के घर छोड़ा। मुकदमे से पीछे हटने के लिए हिना शाह का वालिद फयाज शाह धमकियां दे रहा है। बडगाम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जांबाजों के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में तकरीब का एहतमाम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को हिम्मत और बहादुरी की मिसाल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फर्दन सबको गले लगाया, बचाने वालों को सराहा। कहा, यह ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में हर पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दुआएं की हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मोहसिन रांझा की गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई के केस में
किसी गवाह की भी जरूरत नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई को फिर सहूलतकारी दी जा रही है, इसके नताइज भी होंगे। आबिद जुबैरी ने कहा, इलेक्शन में ताख़ीर की कोशिश की जा रही है, हमने मामले को अदालत में चैलेंज किया है। लतीफ़ खोसा ने कहा, जब तक बैलेट पेपर्स पर बल्ले का निशान है, ये अवाम के पास जाने को तैयार नहीं। पूछा, पाकिस्तान को इस वक्त डिक्टेट कौन कर रहा है।